क्लास सेकंड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे और थर्ड चैप्टर हमारा है लो यह मधु। लो यह मधु ये एक जंगल के बारे में है और पशु पक्षियों के बारे में है कि कैसे लकड़ काटने वाले आते हैं ना, लकड़हारा, वो कैसे लकड़ काटने आते हैं उस जंगल में और उनको ये जो पेड़ पौधे हैं उनका कैसे स्वागत करते हैं कि उनका मन पलट जाता है कि हम बदल जाता है कि हम ये पेड़ों को नहीं काटेंगे। अब आपका ये लेसन दिया हुआ है थर्ड लेसन, लो यह मधु। देखो, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है, इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। यानी कि इस लेसन में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, काटने नहीं चाहिए। अब देखो, नंदन वन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। शेर ने वहां पहुंचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। जब राजा आते हैं तो सब खड़े होकर उसको नमस्कार बोलते हैं ना। तो क्या है, जंगल के राजा आए, शेर आए, तो उन्होंने एक सभा बुलाई थी, एक मीटिंग रखी थी उन्होंने, और क्या है, सभी जानवरों ने उसको क्या किया था, सर झुका के नमन किया था, नमस्कार किया था। शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं है बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। क्या है, शेर ने गर्जना यानी कि बोलते हुए क्या कहा, गरजते हुए कि जो अब आप ये सर झुका रहे थे ना, उसको नमस्कार बोल रहे थे, तो बोले कि नमस्कार करने का टाइम नहीं है, हमारे वन को बचाने का टाइम है। अब इसको क्या है, लकड़ वाले जो लकड़हारे होते हैं वो काटने आ रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो क्या है, सब किसी भी जानवर को नहीं पता था कि किस खतरे की बात कर रहे हैं, अब किसके लिए बोल रहे हैं, वन को बचाना है, क्या होगा अब। ठीक है, आगे देखो, सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया। अचरज यानी हैरानी से। कौन देखने लगे? जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब राजा ने समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है। किसे? शेर को क्या खबर मिली है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। अब राजा ने बताई इनको बात की, क्या है, गांव में रहने वाला जो लकड़हारा है, लकड़ काटने वाला है, वो क्या है, अपने साथियों को लेकर इस जंगल में पहुंच रहा है या आ रहा है। वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे। शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जब शेर ने ये बात आई कि जो लकड़हारा है वो आकर इस सभी जंगल के सारे पेड़ को काट देगा, तो सभी जानवरों ने क्या किया, शेर को बोला कि नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अब आगे दे रखा है, हाथी ने चिंगाड़कर कहा, यह वन ही हमारा आशय है, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। आशय यानी घर, ये उनका रहने का स्थान है ना। तो हाथी ने क्या कहा, ये वन ही हमारा ये हमारा घर है या रहने की जगह है, पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। ठीक है, पेड़ों को बचाएंगे ना, क्योंकि लकड़हारे क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। अब भालू गुर्राते हुए बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना होगा। अब भालू बोलता है कि अगर वो पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधों को काटेंगे तो उससे पहले क्या है, हमसे मुकाबला करना होगा, यानी कि उनको पहले हमसे लड़ना होगा, फिर वो पेड़ काट सकते हैं। कि हमें इनको जानवरों को हरा देंगे तो ही पेड़ काट सकें ना, वरना तो इनसे मुकाबला करना होगा उनको। तभी जानवरों ने हामी भरकर कहा, हम सब तैयार हैं। सभी जानवर क्या बोले, हम सब तैयार हैं। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे, यानी कि डरे हुए थे। कौन? जो जंगल के सारे पेड़ थे वो डरे हुए थे। किस की लड़ाई होने वाली थी? जानवरों की और लकड़हारे की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए। किसको? पेड़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो लड़ाई होने वाली है वो कैसे रोके। मिलकर सभी बूढ़े बरगद पेड़ के पास गए। सभी जानवर कहाँ गए? बूढ़े बरगद पेड़ के पास। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई।
वे बोले ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहे और गांववासी भी। अब देखो, जो बरगद दादा था, बरगद बूढ़ा पेड़ था, उसने सोच समझकर यानी कि कोई एक उपाय बताया उनको कि उनको जो वन के परिंदे थे यानी कि पक्षी थे और प्राणियों को, फिर वो क्या बोले, जो जानवर थे बाकी, उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं, चलो भी ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल भी ठीक रहे और जो गांववासी है, गांव में रहने वाले लोग हैं, वो भी सुरक्षित रहे। देखो कुछ समय बीता, कुछ समय बाद क्या हुआ, सूरज आकाश में चमकने लगा। तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुँचे। अभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर ऊंची लंबी बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे। अब देखो, लकड़हारा आया कुछ दिनों बाद, तो क्या है, लकड़हारे और उसके साथी जंगल में आते ही क्या हुआ, पहला कदम उन्होंने रखा ही था कि जो जंगल की बेलें थी वो क्या करने लगी, उन पर खुशबू भरे फूल बरसाने लगी। अब आगे एक साथी बोला, वाह देखो कितने सुंदर फूल हैं, ये देखो फूल बरसने लगे ना उनके ऊपर। तो क्या है, एक साथी बोला कि कितने सुंदर फूल हैं। दूसरे ने कहा, हाँ लगता है ये हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। किसके लिए बोला कि बेल जो फूल बरसा रही थी उनके ऊपर, तो दूसरे ने क्या कहा कि हमारा स्वागत कर रहे हैं, हम जंगल में आए ना, तो ये क्या है, हमारा स्वागत कर रहे हैं। लकड़हारा जैसे ही अपनी चमकती कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन्हें शेर के गर्जने की आवाज़ सुनाई दी। सब चौकन्ने होकर पीछे हट गए। अब क्या है, लकड़हारा जैसे ही पेड़ को काटने लगा, प्रहार यानी उस पर वार करने लगा, काटने लगा, तो क्या हुआ, जो शेर था वो गर्जने की आवाज़ करने लगा। तो सब चौंक कर यानी कि सब एकदम से पीछे हट गए। अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए। सब चौंक गए। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान है, फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रही है। ये देखो क्या है, जब वो शेर गर्जने लगा उसके बाद क्या है, सब लोग पीछे हट गए, पेड़ नहीं काटा ना उन्होंने। तो फिर क्या हुआ, अचानक से ही आम और जामुन, अपना जो आम और जामुन के फल हैं, ये क्या है, अपने फल नीचे गिराने शुरू कर दिए उन्होंने। पहले तो वो बेले फूल गिरा रही थी, अब क्या है, जामुन और ये आम के पेड़ हैं, ये भी अपने फल नीचे गिराने लगे। तो लकड़हारा क्या बोला, ये जो पेड़ पौधे हैं ये क्या है, हम पर मेहरबान यानी कि हमसे खुश है वो, तो फूलों के बाद अब फल देकर हमारी प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। पहले उन्होंने फूल दिए इन्हें और फिर क्या किया, फल देकर उनका ये अपना प्यार बरसा रहे हैं। किसके प्रति, इन लकड़हारे और उसके साथियों के प्रति। अब आगे है, वो बताया था ना मैंने कि फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति प्यार बरसा रहे हैं। ठीक है, तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, यह पेड़ बहुत उपकारी है, ये हमें भोजन, कपड़े सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। अब तीसरे साथी ने क्या कहा कि वो कभी फूल बरसा रहे, कभी फल बरसा रहे, तो तीसरे ने क्या कहा कि ये पेड़ है, ये बहुत उपकारी है, क्या है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है ना उन पे, दूसरों की मदद करने वाले ये पेड़ हमारी मदद करते हैं ना, जैसे हमें भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी एक चिड़िया फुर से उसके कान के पास होकर ची ची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी। अब लकड़हारा ये फल का वृक्ष था उसको ध्यान से देख ही रहा था कि क्या हुआ, एक चिड़िया और आई, उसने उसके कान में चींची करके और उसके हाथ पे क्या गिरा दिया, शहद की बूंद गिरा दी। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी और सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। अब सब और खुशहाली थी। मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया, मानो वे धन्यवाद करती हुई कह रही है, लो यह है मधु। अब क्या है, वो उन्होंने मना कर दिया ना कि हम वो मक्खियाँ थी वो क्या करने लगी, शहद टपकाने लगी बहुत सारा। और क्या है, वो जो कुल्हाड़ी वाला था, लकड़हारा था, वो क्या अपनी कुल्हाड़ी वगैरह गिरा के क्या बोला कि अब हम पेड़ नहीं काटेंगे। और मधुमक्खी क्या बोलती है उनको, जैसे वो शहद टपका रही थी, तो हमारे लेसन का नाम है ना, लो यह है मधु, यानी कि मधु क्या होता है, मीठा।
ठीक है। इसके राइटर कौन है? अमित गोयल। किसने लिखा है इसको? अमित गोयल ने। अब इसके शब्दार्थ देखो। पहला है गर्जना, दहाड़, लकड़हारा, लकड़ी काटकर बेचने वाला, भयभीत, डरा हुआ, प्रहार, वार करना, अचरज, हैरानी, वन, जंगल, तरकीब, उपाय, उपकारी, दूसरों की मदद करने वाला, समाचार, खबर, आशय, शरण या घर, गांववासी, गांव में रहने वाले लोग। मैंने आपको लेसन कंप्लीट करवा दिया है। लो ये है मधु। इस लेसन के मैंने आपको शब्दार्थ पढ़ाए हैं, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। और जो लेसन मैंने पढ़ाया है इसकी रीडिंग करनी है आपको।